गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक बार फिर से आपका हिंदी की क्लास में स्वागत है। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं सरस्वती माँ की वंदना के साथ। तो सभी विद्यार्थी अपने हाथ जोड़ें और सरस्वती माँ की वंदना प्रारंभ करें ताकि उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। ओके, तो सभी विद्यार्थी अपने हाथ जोड़ें और की प्रार्थना शुरू करें। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की बानी, वेदों की भाषा पुराणों की बानी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, अज्ञानता के मिटा दे अंधेरे, अज्ञानता के मिटा दे अंधेरे, उजालों का हमको संसार दे माँ, उजालों का हमको संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने दोनों हथेलियों को रखें और अपनी आँखों पर लगाएं। ओके, तो बच्चों चलिए आज हम पढ़ते हैं आज का सुविचार। तो आज का गुड थॉट क्या है? थॉट ऑफ द डे, कोई भी काम जब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसको किया नहीं जाता। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसको किया नहीं जाता। मतलब जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमको बहुत कठिन लगता है, हमको लगता है कि ये तो बहुत असंभव है, हम इसको कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम धीरे धीरे उसको प्रारंभ करते हैं तो वो क्या होता है, बहुत ही आसान हो जाता है, वो काम बहुत अच्छा भी लगने लगता है। अब आप ही देख लीजिए, इस लॉकडाउन के बाद सभी सोच रहे थे कि हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे, आपको मैं कैसे पढ़ाऊंगी। लेकिन जब हमने आपकी ऑनलाइन
शुरू किया पढ़ाना तो वो असंभव कार्य भी संभव हो गया, और आज आप घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो और मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो जो काम इतना असंभव था वो जब हमने प्रारंभ किया तो कितना आसान हो गया। तो कोई भी काम जब तक हम उसको शुरू नहीं करते तभी वो असंभव लगता है, और जब हम उसको प्रारंभ करते हैं तो काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो आगे है आज का सामान्य ज्ञान प्रश्न। तो आज का सामान्य ज्ञान प्रश्न कौन सा है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में ही नहीं, पूरे संसार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मिसिसिपी, नील, अमेज़न या गंगा। संसार की प्रश्न में आप ध्यान दीजिएगा, संसार की पूछा है, भारत की नहीं। तो संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर होगा बी, नील नदी। आंसर क्या होगा? बी, नील नदी। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। ओके, तो बच्चों ये देखो, नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। तो मैं नील नदी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देती हूँ। नील नदी जो है कहाँ से निकलती है? लेक विक्टोरिया। ये देखिए यहाँ पर एक झील होती है पानी की, ये यहाँ से निकलती है और ये नीले रंग में ये नदी यहाँ से बहती हुई भूमध्य सागर में मिल जाती है। ओके, तो नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से, और भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। ओके, और इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई है 6853 किलोमीटर, इसलिए इसको संसार की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। 6853 किलोमीटर। ओके, और ये कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। और ये कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। और इसके बीच में कितने सारे देश आते हैं? 11 देश। ये 11 देशों से बहकर निकलती है, मतलब ये विक्टोरिया झील से शुरू होती है और 11 देशों के बीच बहकर भूमध्य सागर में मिल जाती है। ओके, तो आज हमने कौन कौन सी चीज़ पढ़ी? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ये कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। कहाँ पे जाके मिलती है, मतलब अपना पानी कहाँ पे छोड़ती है? भूमध्य सागर में। ओके, और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? 6853 किलोमीटर। और इसके बीच में कितने देश पड़ते हैं? 11। ओके, तो आज हमने कितनी सारी नई जानकारी ले ली, तो ये सब जानकारी आप याद रखिएगा। ओके, हमने एक जी के क्वेश्चन लिया लेकिन उसमें से हमें कितनी सारी जानकारी मिली। ओके, तो ये सब बातें आप याद रखिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा। एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ओके, सब दोहराएंगे मेरे पीछे। नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। कहाँ पे जाके मिलती है? भूमध्य सागर में। ओके, इसकी लंबाई कितनी होती है? 6853 किलोमीटर, और अफ्रीका महाद्वीप में है और इसे 11 देशों से होकर ये निकलती है। ओके ओके, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 2, फूलों का राजा। ओके, तो इसका क्या है? लिखित अभ्यास। पहला प्रश्न कौन सा है? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। कंचन का घर कैसा था? तो पहला प्रश्न कौन सा है? कंचन का घर कैसा था? कंचन का घर कैसा था? खूबसूरत। तो हम यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे? आप सभी अपनी वर्कबुक ले लीजिए और साथ के साथ लिखते भी जाइए आंसर। कंचन का घर, ये देखो, हमें पूरा प्रश्न में से ही लिखना है, सिर्फ एक वाक्य है जो उसका उत्तर है। ओके, आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। कंचन का घर कैसा था?
खूबसूरत। कैसा था? खूबसूरत। कंचन का घर खूबसूरत था। ओके, कंचन का घर खूबसूरत था। तो आप सभी यहाँ पर मेरे साथ आंसर लिखते जाइए। कंचन का घर खूबसूरत था। अब है दूसरा प्रश्न, किस फूल में कांटे होते हैं? किस फूल में कांटे होते हैं? गुलाब। किस फूल में कांटे होते हैं? किस फूल में कांटे होते हैं? तो किस फूल में होते हैं? गुलाब। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? गुलाब। यहाँ पर मात्रा लगाएंगे अच्छे से, और पूरा हमें प्रश्न में से ही लिखना है। गुलाब के फूल में गुलाब के फूल में कांटे होते हैं। कांटे होते हैं। ओके, पूर्ण विराम। ओके, किस फूल में कांटे होते हैं? गुलाब के फूल में कांटे होते हैं। सिर्फ हमें एक वाक्य लिखना है, एक शब्द लिखना है, बाकी का पूरा प्रश्न में से ही लिखना है। ठीक है, तो वहां से आप देखकर लिख सकते हो। गुलाब का रंग क्या है? गुलाब कैसे रंग का होता है? लाल रंग का। कैसे रंग का? लाल भी होता है, पीला भी होता है, लेकिन हम क्या लिखेंगे? लाल रंग का। गुलाब का रंग कैसा है? गुलाब का रंग लाल है। कैसा है? लाल है। ओके, गुलाब का रंग कैसा है? लाल है। फूलों का राजा कौन कहलाता है? कौन कहलाता है फूलों का राजा? गुलाब। तो सिर्फ यहाँ पर एक शब्द लिखेंगे, बाकी का पूरा प्रश्न में से ही। तो फूलों का राजा गुलाब कहलाता है। ओके, तो हम आंसर क्या लिखेंगे? गुलाब फूलों का राजा कहलाता है। ओके, फूलों का राजा कौन कहलाता है? गुलाब फूलों का राजा कहलाता है। तो ये तो हो गए आपके प्रश्न। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, आपको कौन सा फूल सबसे अच्छा लगता है? 3 वाक्य लिखो। ये सभी के प्रश्न लिखकर हो गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा फूल सबसे अच्छा लगता है? 3 वाक्य लिखो। तो पहला है, मुझे का फूल अच्छा लगता है। आपको जौन सा फूल अच्छा लगता है वो लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ गुलाब। मुझे गुलाब का फूल बहुत अच्छा लगता है। यह लाल रंग का होता है, पीले रंग का भी होता है, गुलाबी रंग का भी होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? गुलाबी। आप जिस फूल के बारे में लिख रहे हो उसका रंग लिखिए। यह गुलाबी रंग का होता है। मुझे इसकी सुगंध या खुशबू बहुत अच्छी लगती है। मुझे इसकी खुशबू मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ओके, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। आप सभी को अपने वर्कबुक में मेरे साथ साथ आंसर लिखते जाना है। अगला है आपका पढ़ो, समझो और लिखो। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ।
पहला है कंचन का गांव कहाँ था। कहाँ था कंचन का गांव? करनाल, रामपुर या पटना? कहाँ था? कंचन का गांव कहाँ था? तो इसका आंसर क्या होगा? करनाल। यहाँ पर आपको टिक करना है। कंचन का गांव कहाँ था? करनाल। ओके, तो ये हो गया आपका पहला। अभी आपका दूसरा, ये था आपका पेज नंबर 51। अभी हम पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 52। ये है आपका पेज नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा फूल कीचड़ में खिलता है? कौन सा फूल कीचड़ में खिलता है? आंसर क्या होगा? कमल। तो यहाँ पर इस बॉक्स में आपको टिक करना है, ओके, पेंसिल से। किस फूल से दवाई बनाई जाती है? तो आंसर क्या होगा? गेंदा। आपको गेंदा के सामने जो बॉक्स है वहां पर टिक करना है। आगे है, वर्ण को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाओ। जैसे देखो, यहाँ पर आगे पीछे वर्ण दिए हुए हैं, उनको सही क्रम में लगाकर हमको एक शब्द बनाना है। जैसे खूब र सु त, तो इसका शब्द क्या बना? खूबसूरत। ऐसे ही अगला है न आंग, तो इसका आंसर क्या होगा? सही वर्ण क्या होगा? आ ग न, क्या होगा? आंगन। सभी अपने वर्कबुक में पेंसिल से मेरे साथ ही आंसर लिखते जाएंगे, ओके। ये है आपका पेज नंबर 52। आगे है श बू खू, इसका क्या होगा? खुशबू। क्या होगा? खु श बू, खुशबू, ओके, खुशबू। अगला है क फ ली त, क्या होगा इसका? त क ली फ, तकलीफ, ओके। सही शब्द क्या होगा? तकलीफ। अब है पांचवा ह क ताम, इसका क्या होगा आंसर? इसका सही वर्ण क्या होगा? म ह क ता, महकता। क्या होगा? महकता। आंगन, खुशबू, तकलीफ, महकता, ओके। सबका लिख के हो गया, ओके। अब है प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी पर गोला लगाओ। शुद्ध वर्तनी मतलब यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक सही लिखा हुआ है और बाकी के 2 गलत। तो जो भी सही है, जिस पर सही मात्राएं और सही तरीके से लिखा हुआ है, उस पर आपको गोला करना है। तो जैसे कि पहले पे लिखा हुआ है कंचन काचन कंचन, तो यहाँ पर आपका गोला लगा हुआ है ऑलरेडी। दूसरे में फूल, फुल या फलू, कौन सा वाला सही है? पहला वाला। तो इस पर आपको गोला करना है। अपनी वर्कबुक में को यहाँ पर गोला करना है, और जिसके पास वर्कबुक नहीं है वो अपनी नोटबुक में जरूर लिखेगा। अब है थर्ड। थर्ड में कौन सा सही है? नंबर 2, सुंदर, सुंदर या सुंदर। तो जो ये दूसरे नंबर का है वो सही है। छोटे ओ की मात्रा, ऊपर अंक की मात्रा, सुंदर, ओके। तो इतना लिख के हो गया सबका। आगे बढ़े। चल, ओके, ओके। अब है फोर्थ। फोर्थ में कौन सा सही है? पहला वाला, खुशबू, ओके। अब है नंबर 5, इसमें थर्ड वाला
सही है, उस पर हमको गोला करना है। क्वेश्चन नंबर 4, दी गई पंक्तियों को पाठ के अनुसार क्रम से लगाओ। ये जो पाठ में जो पंक्तियां कही गई हैं किस नंबर पर आती हैं, वहां पर आपको सामने नंबर लिखना है। जैसे कि करनाल के हरे भरे खेतों के समीप एक गांव बसा था, तो इसके क्या लिखा हुआ है, नंबर 1। तो नंबर 2 पर कौन सी पंक्ति आएगी, कंचन का घर बहुत खूबसूरत था, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2। ओके। लेकिन तुम किस काम आते हो, यहाँ पर लिखेंगे नंबर 3। गुलाब कुछ ना बोला, यहाँ पर लिखेंगे नंबर 4। और सबसे आखिरी में गुलाब फूलों का राजा है, यहाँ पर लिखेंगे नंबर 5। ओके। तो इतना सभी का कंप्लीट हो गया।